हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा अनीता चंद्रा में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 होल नंबर। इससे पहले हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 कर चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें होल नंबर, तो होल नंबर और हमारे नेचुरल नंबर क्या हैं, इवन नंबर क्या हैं, ऑड नंबर क्या हैं, इसके बारे में हम 2.1 में बहुत अच्छे से डिटेल में कर चुके हैं और क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करे थे। ठीक है, फिर भी एक छोटा सा इंट्रो में बात कर लेते हैं कि क्या होता है। तो हम बात करें अगर प्राकृतिक संख्या की, किसकी बात करें? प्राकृतिक संख्या, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो वो स्टार्ट होती है हमारी 1 से, 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, और अगर बात करें पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 1 2 और 3। ठीक है, तो ये हमारी होती है नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब बात करते हैं कि हम प्लस, तो हमें पता है क्या करते हैं, हमने प्रोसीजर और करा था कि परवर्ती और पूर्ववर्ती में एक प्लस करते हैं, एक माइनस करते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई हम क्यों करते हैं। बच्चा, मल्टीप्लाई हम क्यों करते हैं कि अगर हमें एक चीज़ गिवन है, तो अगर हमें ज़्यादा चीज़ें निकालनी है, ठीक है, क्या निकालनी है, ज़्यादा चीज़ें निकालनी है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, गुना। क्या करते हैं उसके लिए? गुना। जो हम टेबल रन करते रहते हैं सेकंड क्लास से लेके अब तक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गुना। ठीक है, जैसे देखो, अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं एक बुक लेके आई 20 रुपये की, कितने की लेके आई हूँ, 20 रुपये की। ठीक है, और मुझे 3 बुक लेकर आनी है, तो मैं उसको प्लस करके ही बता सकती हूँ कि 20 20 20 कितने रुपए की लाई हूँ, 60 रुपये की। ठीक है, तो ये हमने 3 बार उसको प्लस करा। इसी प्लस को हम कम करने के लिए क्या करते हैं, एक बुक 20 की थी, तो 3 बुक कितने की आएंगी, 3 दूनी 6। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। क्या कर दिया इसको, मल्टीप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, और बात करते हैं मल्टीप्लाई और इजी तरीके से करने की, क्योंकि इसमें हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी की, किस तरह हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई में। जैसे मैंने लिखा 4 × 100। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है कि हमने 100 लिखा और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको सिंपल से करते हैं 4 × 100। 4 लिखना है, पीछे कितने जीरो हैं, 2 जीरो, ख़त्म बात। ठीक है, एक और एग्जांपल, इसमें लिखा 576 गुना में 10। इसको क्या लिखना है, 576 और 1 जीरो है तो 1 जीरो। ठीक है, मतलब जितने जीरो हैं उतने जीरो उसके पीछे लगा देना है, बिना मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो देखो हमने मल्टीप्लाई तो कर लिया कि एक बुक हमारे पास अगर 20 की है, तो 3 बुक कितने की होंगी, 60 रुपये की। ठीक है, अब पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहचर्य गुण। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सहचर्य गुण। अब जैसे मेरे पास देखो, अगर मेरे पास 5 3 और 2, एक नंबर ये है और एक नंबर हमारे पास यही सेम है, 5 3 और 2। तो पहले मैं क्या करती हूँ, पहले मैं इन दोनों को जमा करती हूँ, 5 3 8 और 2, और मैं इसमें क्या करती हूँ, सॉरी प्लस का निशान है, 5 3 और 2 5। ठीक है, पहले मतलब आगे वाले की वैल्यू प्लस करी, मैंने क्या करी, पीछे वाले। अब इन दोनों को जोड़ती हूँ, इसका आंसर भी 10 और इसका आंसर भी 10। जब ऐसी वैल्यू सिचुएशन आती है या हम ऐसी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं सहचर्य गुण। क्या बोलते हैं इसको, सहचर्य गुण। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल देखो ले रखा है, 5 + 7 + 3, 5 + 7 + 3। तो मैंने क्या करा, +7 और 5 को प्लस करा 12, 12 में 3 जोड़ा 15, यहाँ से करा 5, 7 और 3 10, इनको जोड़ा 15। ठीक है, तो इस विधि को बोलते हैं सहचर्य गुण। ठीक है, इंग्लिश में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एक और चीज़ देखते हैं, तत्सम अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें क्या होता है बच्चा, अगर हम किसी वैल्यू को 0 से प्लस करें, क्या करें, 0 से प्लस, तो हमारे पास वही वैल्यू रहती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। अब अगली बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटेड और वितरण का मतलब, डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है बांटना, और वितरण करने का ही मतलब क्या होता है, बांटना। अब हम नंबर को कैसे बांट सकते हैं, ठीक है, तो इसको देखो क्या करना है, हमें इजी तरीके से सिर्फ मल्टीप्लाई करने के लिए उसको बांटने की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो अगर हम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा आंसर 918 ही आएगा। ठीक है, लेकिन ईजी तरीके से देखो कैसे करें, हमने 9 का 9 लिखा,
100 को मैं क्या ले सकती हूँ, 102 को 100 प्लस में 2। बच्चा मैथ का रूल होता है कि ना तो हम किसी वैल्यू में से अपनी तरफ से कोई वैल्यू डालते हैं और ना ही कोई निकाल सकते हैं। हाँ, उसके बराबर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर 90 है तो 90 को क्या ले सकती हूँ, 100 माइनस 2 लिख सकती हूँ 90 की जगह, क्योंकि तब भी क्या आएगा 90 80 आएगा, ठीक है। तो 9 का 9 लिखा, 102 को मैं लिखा 100 प्लस में 2। तो पहले मैं क्या करूँगी, 9 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगी, कर दिया, बीच में प्लस का निशान है, बीच में प्लस का निशान लगाऊंगी, 9 लिखा और गुना में 2 लिखा, तो 9 और 100 को मल्टीप्लाई करूँगी तो 900, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 18, इन दोनों को जोड़ूंगी तो कितना आएगा 918, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या वितरण गुण, ठीक है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम 2.2, ठीक है। और इसका पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि फाइंड द सम बाय द सुटेबल रीअरेंजमेंट, मतलब बोल रहे हैं कि उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात करो। अब उपयुक्त क्रम का मतलब क्या है, मतलब हमें टाइम सेविंग करनी है और या इजी मेथड से हमें प्लस करना है, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब इसी तरीके से करने हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब देखो हमें क्या करना है, इनमें जब हम प्लस करेंगे तो हमने ऐसी वैल्यू देखनी है कि अगर हम पीछे वाली वैल्यू को प्लस करें, जैसे मैं लिखा 98 और 72 लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिख लेते हैं, 98 और 72, ठीक है। अब 8 और 2 को मैं अगर प्लस करती हूँ तो मेरा आंसर पीछे 0 आ रहा है, 8 और 2 10, ठीक है। आगे कुछ भी आ रहा है, पीछे 0 आ रहा है, ठीक है। तो हमें ऐसी वैल्यू को ही साथ साथ में प्लस करना है जिनके लास्ट के आंसर क्या आ जाए हमारा 0, ठीक है। देखो जैसे 837 208 363, तो मैंने देखा 8 और 7 और 8 को मल्टीप्लाई करूँगी, प्लस करूँगी तो 15 आएगा। कितना आएगा, 15, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मैंने क्या देखा, 7 और 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर 10 आ जाएगा पीछे से। कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 837 और 363 को ब्रैकेट में लिखा, इसको अलग, ठीक है। और कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रही है, अभी जो हमने सहचार्य गुण वाली बोली थी वो, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने प्लस करा, कितना आंसर आया मेरा 1200, ठीक है। कितना आया 1200। अब 1200 में 208 अगर मैं जोड़ दूँगी, कितना जोड़ूँगी 208, देखो 8 3 7 3 6 और 3 0 0 और यहाँ पे 12 है ना, 1200 आ गया। 1200 में अगर मैं 208 जोड़ूँगी तो 8 0 4 और 1, ठीक है। तो मेरा आंसर इजीली आ गया, कितना आ गया 1408, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको रीअरेंज करके फिर प्लस करना है। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आप देखो सेकंड क्वेश्चन हमें 4 क्वेश्चन है। अब 4 क्वेश्चन में हमें 2 पेयर बनाने हैं जिसको जोड़ने पे पीछे 10 आए या 20 आए, कुछ भी आए। अब तो देखते हैं, इस वैल्यू के लास्ट में 2 है, इसमें क्या है 8 है, तो 8 और 2 को जोड़ने पे 10 आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 3 और लास्ट में कितना है 7, तो 453 और 647 को मैंने इस ब्रैकेट में लिख दिया, इतना, ठीक है। अब जब मैंने 962 और 1538 को प्लस करा यहाँ पे, तो 882 और 10, तो हमारे पास आया 3500 आंसर, ठीक है। कितना आया 3500। और जब मैंने 453 और 643 को यहाँ प्लस करा तो आंसर आया 1100। जब मैं इन दोनों को प्लस करूँगी 3500 और 1100 तो आंसर कितना आएगा मेरा 4600, कितना आएगा 4600, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ देखनी है पहली और कौन सी वैल्यू में हमारे 0 बन के आ रहा है। तो इन दोनों में हमने करा पीछे 0 आ रहा था, इन दोनों में करा तब भी हमारा क्या था पीछे 0। अब देखो प्लस करना भी ईजी होता है, 35 और 11 को सिर्फ प्लस करते हैं, 6 और 4, मैंने 6 और 4 लिखे, पीछे 2 0 थे इसलिए 2 0 लगा दें, ठीक है। या आप सीधा प्लस भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो था हमारा पहला क्वेश्चन। अब क्या है सेकंड क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का बच्चा मतलब क्या होता है, गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई करना, ठीक है, गुणा करना। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणा। और अगर सम लिखा है तो उसका मतलब क्या है, जोड़ना। योग लिखा है, हिंदी में क्या लिखते हैं, योग, ठीक है। अब प्रोडक्ट है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि किस तरीके से हमारा आंसर 0 आएगा, किस तरीके से हमारा आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो लास्ट में बच्चा कुछ नहीं होता है, 0 लाने के लिए 2 और 5 होने चाहिए, हमेशा आंसर क्या आएगा हमारा 0। 4 और 5 होना चाहिए तब भी आंसर क्या आएगा हमारा 0। 6 और 5 होना चाहिए तब भी हमारा आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू को लेके ही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो,
लिखा 2 इंटू 1768 इंटू में 50। अब देखो मैंने क्या करा, इन दोनों को ले लेते, क्योंकि मल्टीप्लाई का तो निशान है, सिंपल था, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन ने बोला उपयुक्त क्रम लगा के करो, मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है तो उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके फिर करना है। तो मैंने करा 50 इंटू 2, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 5 और 2 मल्टीप्लाई करूँगी, आंसर आ जाएगा 100। 100 आ गया। अब देखो बिना पेन उठाए, मतलब बिना अलग आप मल्टीप्लाई करें, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाया है ताकि आप यहीं पे समझ सको, ठीक है, और आप भी ऐसे कर सको। लिखा 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 1 0, 100 आ गया। अब 768 मैंने अभी बताया था आपको कि जैसे 100 लिखा है और 1768 लिखा है, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखोगे 1768 और पीछे 2 0, अगर 3 0 होते तो हम 3 0, ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 176800, ठीक है। तो हमें इनको जब प्रोडक्ट बोला है तो उनको अरेंज इस तरह करना है कि जो 0 हमारी वैल्यू आ जाए, ठीक है, कि 1000 आ जाए, 500 आ जाए, कुछ भी आ जाए। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 इंटू 166 इंटू 25। तो मैंने 25 और 4 को ले लिया, क्योंकि 5 के 20 बन रहे हैं, मैंने इसको ले लिया और 166 को अलग लिखा। 25 और 4 को मल्टीप्लाई करूँगी, आंसर क्या आ जाएगा 100 और 166, तो 166 और पीछे कितने 0 2, ठीक है, तो 16,600 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा 8 इंटू 291 इंटू 125। अब देखो 8 पंजे 40, तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी 8 से, 8 पंजे 40, 8 2 16, 16 और 4 20, 8 9 और 10, तो हमारा आंसर आएगा 1000, ठीक है। 1000 को मल्टीप्लाई करूँगी 291 से, तो देखो 291 और पीछे क्या लिखूँगी मैं 3 0, तो हमारा पास आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन लिखा है 625 279 इंटू में 16। अब मैंने क्या करा 625 ऐसे लिख दिया, 6 पंजे 30 होगा, इसलिए इसको इसमें मल्टीप्लाई और इसको अलग। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आया 10,000। कितना आया 10,000, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगी 279 से, तो 279 और पीछे कितने 0 4, तो 1 2 3 और 4, ठीक है, तो मेरा ये आंसर आ गया। ई पार्ट देखते हैं। लिखा 285 5 और 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, है ना। तो मैंने क्या करा 60 और 3 को मल्टीप्लाई करा 300 आ गया। और यहाँ पर अब देखो करना क्या है, 0 को छोड़ देते हैं। 285 इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, 5 3 15, 8 3 24, 24 और 1 25, 3 2 6, 6 7 8, इतना आ गया। और अब 2 0 रह गए थे, 2 0 लगा दो, ठीक है। तो ये तरीका भी है मल्टीप्लाई करने का। अब देखो 4 वैल्यू हैं इस क्वेश्चन में एफ में, तो 4 वैल्यू के साथ कैसे करना है देखते हैं, जिसका हमारे 0 बनता है, ठीक है। तो 125 और 8 45 होगा, इसको एक साथ लगते हैं 25 और इसको एक साथ रखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1000, और 25 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर कितना आएगा 1000। अब 1000 1000, अब ऐसे मत करना मल्टीप्लाई करने लग जाओ, 1 लिखना है, 0 देखने हैं कितने हैं 3 और 3, 6 0 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा सम करना भी और प्रोडक्ट करना भी कि किस तरह करना है मल्टीप्लाई के साथ। अब देखो क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित प्रत्येक के मान ज्ञात करो। अब अच्छा ऐसी वैल्यू में देखो हमें क्या करना है, कुछ कॉमन लेना होता है। क्या लेना होता है कॉमन, जैसा मैंने बोला 297 इंटू 17, 297 इंटू 3। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे अगर मैं पूछूँ आपसे कि यहाँ पे वैल्यू कितनी है, मतलब संख्याएं कितनी है यहाँ पे, तो मोस्टली बच्चे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 4, एक ये एक ये एक ये एक ये, ठीक है। और आप में से भी कई ने बोला होगा कि 4 वैल्यू हैं, तो कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, और अभी नहीं समझोगे फिर कब समझोगे। तो इसमें क्या करना, मतलब 4 वैल्यू नहीं है। अगर मैं बात करूँ 2 इंटू 3, 4 इंटू 5, तो यहाँ पे देखो क्या है 2 3 जा 6 और 5 4 जा 20, तो ये क्या बनी हमारे पास 2 वैल्यू बनी। मतलब मल्टीप्लाई की वैल्यू को हमने एक वैल्यू मानना है, क्या मानना है एक, ठीक है।
तो ये भी एक वैल्यू है, ये भी क्या है, एक वैल्यू। बीच में अगर प्लस माइनस होता है तो वो उस वैल्यू को क्या कर रहा होता है, अलग कर रहा होता है दूसरी मल्टीप्लाई वैल्यू के साथ से, ठीक है। तो इन दोनों में देखो क्या एक जैसी चीज़ आ रही है, 297 एक जैसा आ रहा है, तो हमने इसको एक बार बाहर ले लिया, ठीक है। अंदर क्या बचा 17 और यहाँ से क्या बचा 3, वो भी इस प्लस के निशान के साथ, ठीक है। दोबारा देख लो, यहाँ बचा 297 और 297 हमने बाहर ले लिया, यहाँ 17 और यहाँ 3, 297 17 और 3 कितना आ गया 20, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, कितना आया 5940, ठीक है। अगला देखो सेम, यहाँ पर भी हमारे पास दो वैल्यू हैं, ठीक है। अब इनमें से क्या करें, ये वाली वैल्यू दोनों में कॉमन आ रही है, मैंने बाहर ले ली। अंदर बचा 92 और 8, वो भी प्लस के साथ, किसके साथ, प्लस के साथ। अब इसको और इसको 92 और 1 कितना आ गया हमारे पास 100। अब देखो 54279, पीछे कितने जीरो, 2 जीरो, तो हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। ये दोनों कॉमन आ रही थी इसलिए हमने इसको क्या निकाल लिया बाहर। अंदर आ गया 92 और 8। अब देखो इसमें मैंने कहा था कि कोई वैल्यू होती है तो उसको डिफरेंसेस कौन कर रहा होता है, या तो प्लस का निशान या फिर माइनस का निशान। तो इसमें बीच में निशान क्या है हमारा, माइनस, क्या है हमारा माइनस। तो 18265 हमने कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में आ रहा था, बाहर निकाल लिया हमने इसको एक बार। यहाँ रह गया 169 माइनस का निशान, यहाँ क्या रह गया 69, ठीक है। तो ये वैल्यू तो हमने सेम ही उतारनी है। यहाँ देखते हैं माइनस कर लें, कितना आ गया 100। तो 81265 पीछे 2 जीरो, तो हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब एक ना इस क्वेश्चन में देख लो थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों को इस क्वेश्चन में थोड़ा रहता है कि क्या कर दिया, इस क्वेश्चन में समझ नहीं आया, तो एक बार देख लो, चाहे इसको 2 बार कर लेते हैं। लिखा 3845 इंटू 5 प्लस में 782, ठीक है, सॉरी इंटू में है, ठीक है, और प्लस 769 इंटू 25 इंटू 281। अब ये एक वैल्यू है, ये हमारे पास एक वैल्यू है। अब सबसे पहले देखते हैं इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब कॉमन आने के लिए ये और देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ और वैल्यू हो सकती है। तो मैंने देखा ये वैल्यू मैंने सेम लिख दी, मतलब यहाँ से वैल्यू मैंने क्या लिख दिया सेम। यहाँ से लिखा 769, 25 के मैंने यहाँ फैक्टर कर लिया क्योंकि यहाँ पे एक 5 है, यहाँ पे मैं एक 5 ला सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा 25 के टुकड़े कर लिए 5 और 5, और यहाँ लिखा 218, क्या लिखा मैंने 218, ठीक है। अब और देखते हैं कुछ, आई मैंने वैल्यू सेम लिखी है। अब इसको करती हूँ, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करा मैंने, तो मेरे पास ये वाली सेम वैल्यू बन रही थी, तो मैंने यहाँ ये वाली लिख दी, ठीक है। यहाँ से क्या बचा मेरा 1 बचा, यहाँ से 218 बचा। दोबारा देख लो, ये तो वैल्यू मैं सेम लिख रही हूँ ऊपर से, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रही हूँ। यहाँ 769 लिखा, इंटू में 25 के टुकड़े करे मैंने 5 इंटू 5, और यहाँ क्या लिखा मैंने 218, क्या लिखा 218। मैंने देखा मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास ये सेम वैल्यू आ रही है, तो मैंने ये लिख दिया, एक 5 बचा, एक 218 बचा। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से है देखने वाला। अब इसमें कॉमन दो चीज़ें आ रही हैं, एक 3845 और 5 आ रहा है, यहाँ भी 3845 और 5 आ रहा है। तो मैंने ये दोनों चीज़ें क्या कर ली, बाहर निकाल ली मल्टीप्लाई में, ठीक है। और अंदर क्या रह गया 782 रह गया और 218 रह गया, ठीक है। तो मैंने क्या करा, दोनों को मल्टीप्लाई करा, 19,225 आया, और इन दोनों को प्लस करा, कितना है 1000, तो 19225 और पीछे 3 0, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। अब जब प्रोडक्ट बोल रहा है यहाँ गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और उपयुक्त गुणों का मतलब जो इसमें प्रॉपर्टी लगे उसको यूज़ करके हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, इजी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, तो इजी तरीके से ही करेंगे। हमने लिखा 738103। अब इसको कर रहे हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ से, ठीक है, वितरण विधि से। कौन सी विधि से कर रहे हैं, वितरण। तो 103 को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैंने बोला था मैथ का रूल होता है कि ना तो उसमें से हम अपनी तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ना ही कुछ जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, लेकिन हाँ उसकी जगह हम वैल्यू वही रख सकते हैं, ठीक है, उसको कैसे भी तोड़ मोड़ के जैसे भी, ठीक है। जैसे मेरे पास 25 है तो मैं 25 को 5 इंटू 5 लिख सकती हूँ 25 की जगह पे, ठीक है। तो देखो 738 को मैंने ऐसे लिखा, 103 को मैंने लिख सकती हूँ 100 + 3, क्या लिख सकती हूँ 100 + 3।
तो मैंने लिख दिया 100 + 3, ठीक है। अब करना क्या है, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था इसके, तो 738 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करूँगी। मैंने यहाँ खोल लिया इसको अलग, बीच में प्लस का निशान था, बीच में प्लस का निशान, 738 को दोबारा यहाँ पे लेके आई और फिर क्या करा मैंने 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब बीच में प्लस का निशान रखना है। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा 73800 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 2214 आ गया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास आंसर आएगा 76014, ठीक है। मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखाया हुआ है आपको कि कैसे आएगा, ठीक है। और ये हमने प्लस करके भी, तो देखो 738 को 100 से मल्टीप्लाई करना ईजी है, 738 और 00, और 738 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2214, ठीक है। तो जब इन दोनों को जोड़ देंगे हमारा आंसर आएगा 76014, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा क्या करना है, हमें टुकड़े करना है, बांटना है किसको, नंबर को, और जो इजी तरीके से नंबर बट जाए उसको, और कोशिश करनी है कि उस नंबर में हमारा 0 आ रहा हो, 100 आ रहा हो, 10 आ रहा हो, 1000 आ रहा हो, ठीक है। अब देखो सेम ऊपर वाले की तरह क्वेश्चन है हमारा बी क्वेश्चन 845 × 102। तो 854 मैंने यही लिखा है, 100 को क्या लिखा मैंने 100 प्लस में 2। तो पहले क्या करूँगी 100 और इसको मल्टीप्लाई करूँगी, 2 बार निकालना है हमें, 2 वैल्यू बनाएंगे, ठीक है। 854 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगी, बीच में प्लस का निशान, 854 × 2 का निशान, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई। तो 854 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास सिंपल 854 हमारे पास आंसर आ गया। 2 से मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, एक कैरी हो गया, 8 2 जा 16 और 17, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेना आप 2 से, जैसे 854 और 2 से, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है। फिर क्या करना, इन दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे, 854001708, 8 0 1 1 11, 5 6 और 7 और 8, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो 258 × 1000 और 8। तो मैंने क्या करा, 258 × 1000 का मैंने इसको टुकड़े कर लिए, क्या लिखा 1000 प्लस में 8। तो पहले क्या करूँगी, मैंने 1000 से मल्टीप्लाई, मतलब 258 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई, फिर 258 को 8 से मल्टीप्लाई। पहले लिखो 258 को 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी, कितना आ जाएगा 285 और 3 0, और इसको जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगी आएगा 2064, ठीक है। मैंने देखो इसको प्लस करा हुआ है, और प्लस करने के लिए पीछे से स्टार्ट करें, 4 का 4, 6 का 6, 0 का 0, 8 2 10, एक कैरी, 5 और 1 6 और 2, ठीक है। ये चाहे आप साइड में प्लस करके देख सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 1000 और 5 था हमारे पास, ठीक है, मतलब 1005 और 168। आप इसके फैक्टर भी कर सकते हैं, तो मुझे इसके इजी लगे इसलिए मैंने इसके कर लिए 1000 और 5। अब क्या करूँगी, 168 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी, सिंपल है, 168 और 3 0 पीछे आ गया, और 168 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, कितना आया 840, कितना है 840। दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ, ठीक है, जोड़ना देखो वही से 168 3 0 0 4 8, ठीक है, 0 का 0, 4 का 4, 8 का 8, 8 6 और 1, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया। अब देखो फ्रेंड्स हमारे पास एक 5th क्वेश्चन है, और थोड़ा सा वर्डिंग वाला क्वेश्चन है। वर्डिंग वाला क्वेश्चन का मतलब वही होता है कि हमें एक चीज़ का पूछा हुआ है, रेट दे रखा है, हमें बाकी चीज़ों का निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए अभी नए हैं, क्योंकि आप क्लास 6th में हो, थोड़ा डिफ़िकल्टी भी आ सकती है, लेकिन चलो मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो बच्चा इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको पढ़ के ही बता दूँगी, लेकिन पहले समझ लो। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक टैक्सी ड्राइवर है, तो वो एक दिन तो डलवाता है 40 लीटर पेट्रोल, ठीक है, और दूसरे दिन डलवाता है 50 लीटर पेट्रोल। तो टोटल पेट्रोल कितना हो गया 90, ठीक है। और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है 140 रुपये, मतलब 1 लीटर अगर मैं पेट्रोल लेने जाऊँ तो उसकी कीमत कितनी 140। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि टोटल पैसे कितने खर्च हुए पेट्रोल के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन समझाया जैसे हमने बुक वाला क्वेश्चन करा था कि एक बुक की कीमत हमारे पास दे रखी थी, हमें 3 की निकालनी थी। अब देखो सबसे पहले यहाँ बोला कि पहले दिन उसने डलवाया 40 लीटर, दूसरे दिन डलवाया 50 लीटर, 1 लीटर की कीमत कितनी है 44 रुपये, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, करते हैं, देखो पढ़ भी लेते हैं। लिखा आ टैक्सी ड्राइवर फिल हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर्स, ठीक है, मतलब
एक ड्राइवर था, उसने कितने लीटर पेट्रोल डलवाया? 40 लीटर। ऑफ ऑन मंडे, कब डलवाया उसने? सोमवार को। ही नेक्स्ट डे ही फिल द टैंक विद द 50 लीटर, और अगले दिन उसने कितना फिल करवाया? 50 लीटर ऑफ पेट्रोल। और पेट्रोल कॉस्ट 144 पर लीटर, मतलब जो कीमत है वो कितनी है 1 लीटर की? 140 रुपये। तो बोल रहे हैं हाउ मच डिड द स्पेंड ऑल द पेट्रोल, मतलब कितने पैसे खर्च करे उसने पेट्रोल पर। ठीक है, हिंदी में देखो, किसी एक टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। कितना भरवाया? 40 लीटर। अगले दिन में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। बोल रहे हैं यदि पेट्रोल का मूल्य 140 रुपये प्रति लीटर है, मतलब एक लीटर की कीमत क्या है? 140 रुपये, तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना खर्च करा। ठीक है, उसको क्या बताना है कि उसने पेट्रोल पे कितना खर्च किया। तो देखो इसको थोड़ा वर्डिंग वाला, तो वर्डिंग वाला लिखना है कि पेट्रोल फिल ऑन मंडे, मतलब सोमवार को उसने कितना पेट्रोल भरवाया? 40 लीटर। कितना भरवाया? 40 लीटर। और अगले दिन उसने कितना भरवाया? 50 लीटर। तो टोटल पेट्रोल कितना हो गया हमारे पास? 90। कितना हो गया टोटल पेट्रोल हमारे पास? 90। ठीक है, और 1 लीटर की कीमत कितनी थी हमारे पास? 40। कितनी थी? 40। इतना समझ आया कि 2 दिन उसने पेट्रोल भरवाया, एक दिन 40, दूसरे दिन 50। तो टोटल पेट्रोल हो गया हमारे पास 90 लीटर। 1 लीटर की कीमत कितनी है? 40 रुपये। ठीक है, तो 90 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होगी? 40 को 90 से मल्टीप्लाई करूँ। अगर आपको सिंपल मल्टीप्लाई इसमें वैसे कर सकते हो, और अगर वैसे करने जैसे अभी हम करते आ रहे हैं सिंपल वाला, तो 44 × 90। अब अच्छा 90 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 100 - 10 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो 44 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी, कितना आएगा मेरा? 4400 आ जाएगा। और 40 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी, कितना आ जाएगा? 440। दोनों को माइनस कर दूँगी, आंसर आ जाएगा 3960 रुपये। ठीक है, आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके सिंपल करके भी बता सकते हो। ठीक है, 44 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 चक्के 36, 9 चक्के 36 और 39, एक 0 था ये। ठीक है, ये भी कर सकते हो, और इस तरीके से भी कर सकते हो कि 90 को लिख लिया, पहले आपने डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया इसको, 90 में से 10 माइनस गए, 40 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करा, 40 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करा, दोनों को क्या कर दिया आपने? माइनस। ठीक है, जैसे हम अभी ऊपर वाले क्वेश्चन कर चुके थे। बच्चों अगला भी क्वेश्चन देखो सेम ऐसे ही है। आप क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि कोई दूध वाला था, तो सुबह वो दूध देता है 32 लीटर और शाम को देता है 68 लीटर। ठीक है, और 1 लीटर दूध की कीमत 45 रुपये है, तो उसको टोटल धनराशि बतानी है। सेम पेट्रोल वाले की तरह ही क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। बोला कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है, मतलब सप्लाई करता है, और शाम को 68 लीटर। ठीक है, यदि दूध का मूल्य 45 है, मतलब 1 लीटर दूध आता है 45 रुपये का। ठीक है, तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त, तो दूध वाले को टोटल कितने पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं, वेंडर बच्चा दूध वाले को बोलते हैं जो फेरी वाले आते हैं। ठीक है, आप वेंडर सप्लाई 32 लीटर्स ऑफ द मिल्क टू बी अ होटल इन अ मॉर्निंग, मतलब 32 लीटर देता है सुबह और 68 लीटर देता है शाम को। द कॉस्ट ऑफ द जो मिल्क है वो कितने हैं? 15 रुपये। तो पूछ रहे हैं हाउ मच ड्यू टू वेंडर पेड पर डे, मतलब कितने पैसे लेता है। ठीक है, तो वही है, तो थोड़ी वर्डिंग वाले, तो वर्डिंग वाले कर लेते हैं। तो सप्लाई ऑफ मिल्क ऑफ मॉर्निंग में कितनी सप्लाई करता है? सुबह दूध कितना देके जाता है? 32 लीटर। कितने जाता है? 32। और वही शाम को कितनी देने आता है? 68 लीटर। ठीक है, तो टोटल दूध देख लें, कुल दूध देख लें कितना आता है, तो टोटल दूध आता है 100 लीटर। कितना लीटर आता है? 100 लीटर। ठीक है, 1 लीटर की कीमत कितनी है? 15 रुपये। तो 100 लीटर की कीमत कितनी हो जाएगी? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 15 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 और 2 0, तो टोटल एक दिन में कुल कितना कमाता है वो? 1500 रुपये। ठीक है, कितना कमाता है? 1500 रुपये। तो ये 2 वर्डिंग वाले क्वेश्चन थे बच्चा, सिंपल से थे, डेली रूटीन में आपको यूज़ होने वाले। ठीक है, तो जैसे आपको बोला कि आप पहले 1 किलो सब्ज़ी लेके आए, फिर 2 किलो सब्ज़ी लेके आए, 1 किलो सब्ज़ी आपको 5 की थी, तो 2 किलो सब्ज़ी कितनी होगी? 10 की। ठीक है, सिंपल सी क्वेश्चन है। अब देखो हमें मैचिंग द फॉलोइंग बताने हैं कि मिलान करने हैं, और मैंने इनके आंसर इसके सामने लिखे हुए हैं, आपकी बुक में ऊपर नीचे हैं, और कुछ इस तरह मिलान करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह मिलान करने से अच्छा है आप उसके आंसर सामने लिखो। तो बोला मैच द फॉलोइंग, मिलान करें। लिखा 42 × 136, ये हमें पहला क्वेश्चन है। अगर देखो 36 के मैंने यहाँ फैक्टर कर रखे, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 6, 30 और 100, तो ये किस तरह का आपका होगा? डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वितरण हो रहा है।
योग का गुणन का वितरण। तो ठीक है, तो पहले का आंसर हमारे पास सी है। क्या है हमारा पहले का आंसर? सी। ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एडिशन। ठीक है, कि मल्टीप्लाई था उसको हमने किस में डिवाइड करके तोड़ा है? प्लस करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 2, 49 और 50। इसको आगे पीछे कर दिया उन्होंने, लिखा 2, 50 और 49। तो क्या करा है? गुणन की क्रम विनेता, मतलब कम्यूनिटिव अंडर द मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो गुणा करने का जो क्रम था वो बदल दिया। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सेकेंड। क्या आएगा इसका आंसर? सेकेंड। अगला है 80 + 205 + 2। इसमें बढ़ दिया तो ये क्या है? योग की क्रम। अब जब गुणन और योग, तो इसमें देखो फ़र्क समझ लो। सी का आंसर बी है, लेकिन देख लो क्या होता है कि जैसे मैं लिखा 4 × 5 × 6। एक क्वेश्चन ये है, इसके सेम 6 × 5 × 4। अब देखो सेम ही है दोनों, लेकिन आगे पीछे बढ़ दे, तो इसको आगे पीछे कर दे तो उसको बोलेंगे गुणन की क्रमणीयता। और अगर हम प्लस में बात करें तो अगर मैं इसको लिखूँगी 3, 4, 5, तो मैं इसको प्लस करें तो क्या लिखेंगे? योग के। ठीक है, तो ये हमारा फिनिश होता है 2.2 एक्सरसाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।